परमेश्वर को धन्यवाद है। आज का दिन परमेश्वर को उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर नाम महिमा करने के लिए अच्छा दिवस दे दिया, अच्छा समय दे दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। और भी परमेश्वर का कृपा में शरण पाकर एक एक दिवस हम मसीह में बढ़ते रहने के लिए परमेश्वर का आत्मा हमारा जीवन में कार्य करना चाहिए। इसलिए आज भी परमेश्वर के हाथ में हमारा जिंदगी और एक बार समर्पण करके हम आगे बढ़ेंगे। पवित्र शास्त्र के अंदर से एक वचन पढ़कर हम आगे जाएंगे। दूसरा पीटर पहले अध्याय का 10 वचन हम लोग पढ़ेंगे। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसे करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद है। AD 67-68 समय पर परमेश्वर का दास पत्रोस का द्वारा ये वचन लिखा। ये पत्रोस नया नियम मंडली के अंदर भी एक नेता बनकर, लीडर बनकर रहने वाला अनुभव में रहता था। और पत्रोस का बारे में बोलेगा तो पत्रोस कई प्रकार का समय पर, बहुत समय पर भी परमेश्वर का वाणी को भूल गया। परमेश्वर बुलाया करके कभी कभी भूल जा रहे, कभी कैसे समस्या अपना आगे आने के समय पर भूल जाने का, नहीं तो उसका अंदर से फिसल जाने का अनुभव कभी कभी पत्रोस का जीवन में थे। इसलिए ये पत्रोस यीशु के साथ रहने के समय पर ऐसा बात हो गया। फिर भी यीशु का पुनरुत्थान बाद स्वर्ग में जाने के बाद कलीसिया का खंबा बनकर नया नियम कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए पगले का जगह पर खड़ा हो गया। तभी परमेश्वर का दास पौलुस ने ये वाणी लिखा। और परमेश्वर का बुलावट क्या है, परमेश्वर चुनते और भी ये बात आप लोग ग्रहण करना चाहिए बोल दिया। अब परमेश्वर बुलावट का बारे में थोड़ा शब्द हम लोग आज भी मनन करने के लिए जा रहे। परमेश्वर बुलाते, सबको बुलाते। परमेश्वर बुलाने का बिना कोई भी परमेश्वर का सामने नहीं आ सकते। वचन संगीता 50 अध्याय का अगले वचन में हम लोग पढ़ते, सूरज का उदय का समय से अस्तमन तक परमेश्वर ने बुलाते कर बोल दिया। इनका मतलब यीशु मसीह धरती पर आ गया। यीशु का आगमन का समय पर एक उदय सूर्य उत्पन्न हो गया, ऐसा अनुभव। एक तारा उत्पन्न हो गया। और भी ये अस्तमन का समय तक बुलाते कर बोलता है। तो अस्तमन का समय कभी होएगा? यीशु मसीह का द्वारा कलीसिया को तैयार करके आज भी रहते। यीशु का आगमन का समय पर यह पवित्र कलीसिया को स्वर्ग में लेगा। तब तक परमेश्वर ने भूमि में रहने वाला रेगिवासी लोगों को, मुझे भी आप लोगों को बुलाते कर भजन में हम लोग पढ़ते। ये बुलावट सुनकर हम लोग आगे बढ़ना चाहिए। आमीन। एक उदयकाल का समय होते, अस्तमन का समय होते, इनका बीच में हम लोग दिन करके बोलते, नहीं तो बाइबल का हिसाब से बोले तो कृपा का युग कर बोलते। ये कृपा का युग में परमेश्वर का वाणी सुनकर हम लोग आगे बढ़ना चाहिए। परमेश्वर भूमि को धरती पर रहने वाला हर एक रेगिवासी लोगों को परमेश्वर बुलाते कर वचन में हम लोग पढ़ते। हमें बुलाने वाला परमेश्वर कौन है करके हम वचन में हम लोग पढ़ेगा तो भी रोमिया का किताब 3 अध्याय का 4 वचन में पढ़ते, परमेश्वर सत्यवान परमेश्वर है। यीशु मसीह को कई प्रकार का नाम बाइबल के अंदर हम लोग देख सकते हैं। एक नाम है सत्यवान। और भी प्रकटीकरण 19 अध्याय का 11 वचन में पढ़ते, परमेश्वर ने सत्यवान और भी विश्वास योग्य परमेश्वर है बोलेगा तो भी परमेश्वर सत्यवान परमेश्वर है। मेरे को आप लोगों को बुलाया हुआ परमेश्वर सत्यवान परमेश्वर है करके हम लोग बराबर ध्यान करना चाहिए। वो बुलावट सुनकर हम लोग आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए मुझे भी बुलाया परमेश्वर, आपको बुलाया परमेश्वर, कौन है करके अपना अंदर भी एक बात ग्रहण करके आगे बढ़ना चाहिए। ये बात बराबर रहना चाहिए हमारा मन में। दूसरा बात ये परमेश्वर ने और
पवित्र परमेश्वर कर बोला। पहले पीटर पहले अध्याय का 15 वचन में पढ़ते हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। और भी वचन में हम लोग पढ़ते पवित्र परमेश्वर हमारा, वैसा भी हम भी पवित्र बनना चाहिए। इसलिए परमेश्वर सत्यवान परमेश्वर है, परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमको बुलाते और उदयकाल का समय से अस्तमन का समय तक परमेश्वर हमको बुलाते कर बोल दिया। इनका मतलब यीशु मसीह का आगमन का समय पर यीशु सेवा करने का वही समय से हमें ये वचन का द्वारा हमको बुलाते। और भी बोलेगे तो भी सुसमाचार का द्वारा हर एक जन को बुलाते यीशु मसीह। अंत्य युग में सुसमाचार का द्वारा मेरे को आप लोग को बुलाकर ये सच्चाई में हम लोग रहने के लिए परमेश्वर का आत्मा कार्य करते। और भी वचन में हम लोग पढ़ते पहले कोरिंथी पहले अध्याय का 9 वचन में हम लोग पढ़ने का समय पर उधर भी परमेश्वर का आत्मा पौलुस का द्वारा लिख कर रेखा हमको बुलाए हुआ परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर के बारे में बोलते कौन हमको बुलाया, ये 3 बात हम लोग ग्रहण करना चाहिए। हमको बुलाया परमेश्वर सत्यवान परमेश्वर है, सच्चाई का परमेश्वर है। दूसरा हमको बुलाया परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। तीसरा बात हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। अंत्य तक हम लोग विश्वास योग्यता में रहना चाहिए। और विश्वास योग्यता में रहने वाला एक ग्रुप होते अविश्वास का साथ, नहीं तो विश्वास का योग्यता नष्ट किया लोग भी हम लोग देख सकते। इसलिए हमारा विश्वास योग्यता नष्ट करने के नहीं, परमेश्वर का आत्मा ने हमारा जीवन में कार्य करने का समय पर ये वचन के साथ रहकर हम आगे बढ़ना चाहिए। क्या और धार्मिक परमेश्वर उदय काल का समय से अस्तमन तक बुलाते। इनका मतलब कृपा युग आरंभ किया, कृपा युग अंत होने का समय तक, नहीं तो कलीसिया को स्थापित किया, कलीसिया को स्वर्ग में लेके जाने तक परमेश्वर यीशु मसीह का सुसमाचार का द्वारा हर एक मानव जाति को बुलाते। मेरा वाणी सुनकर आ जाओ, ये सुसमाचार सुनकर आ जाओ। सुसमाचार 4 है, मत्ती का किताब, मार्क का किताब, लूका का किताब, यूहन्ना का किताब कर बोलते। ये 4 सुसमाचार का द्वारा आज धरती पर रहने वाला हर एक लोग को बुलाते। इसका अंदर भी देश का फर्क नहीं, कलर का फर्क नहीं, भाषा का फर्क नहीं, उम्र का फर्क नहीं। ये वाणी सुनने के लिए परमेश्वर दास लोग को भेजकर गांव शहर शहर में छोटा बड़ा सभी लोग का सामने यीशु बुलाते करके बुलाने का समय पर हम लोग उनका वाणी सुनकर रहना चाहिए। और भी परमेश्वर विश्वासी के रूप से कुछ लोग को बुलाते, सेवक रूप से कुछ लोग को बुलाते। ये पौलुस को परमेश्वर ने सेवक का रूप से बुलाया, परमेश्वर का सेवा करने के लिए। इसलिए अंत्य युग में हम लोग रहते, हमारा जीवन में भी ये वाणी सुनने के बाद हम दूसरे लोग को भी बुलाना चाहिए। यीशु में आया लोग, यीशु को प्राप्त किया लोग, यीशु मसीह में खड़ा होने वाले लोग, रहने वाला, चलने वाला लोग, यीशु का आगमन के लिए बाट जोने वाले लोग, और भी लोगों को ये अनुभव में लेके आने के लिए हम लोग सुसमाचार का द्वारा हम अपना स्थान से निकाल कर भी लोग का सामने जाकर भी बताना चाहिए। तभी यीशु ने वैसा किया, गांव में गया, शहर शहर में गया, घर के अंदर गया, व्यक्ति लोगों को मिल गया। वैसा भी हम वचन में पढ़ते। पौलुस भी ऐसा भी थे। पौलुस समुद्र का किनारे में जाकर, नदी का किनारे में जाकर परमेश्वर का सुसमाचार बताया। यीशु समुद्र का किनारे में बैठकर सुसमाचार बताया, नदी का किनारे में बैठकर सुसमाचार बताया। यह सुसमाचार सुनकर लोग आने के लिए परमेश्वर ने मदद करते। पाप से छुटकारा पाकर, पाप छोड़कर धार्मिक बनकर आगे बढ़ने के लिए यीशु मसीह आज भी मुझे भी आप लोगों को तैयार करते। इसलिए पाप भरा हुआ ये दुनिया के अंदर भी धार्मिक का परमेश्वर, सच्चाई का परमेश्वर
पवित्र परमेश्वर, विश्वास योग्य होने वाला परमेश्वर मुझे भी आप लोगों को बुलाकर ये अंधे युग में, ये अनुभव में हम लोग रहने के लिए तब तक रहना चाहिए। यीशु का आगमन का समय तक रहना चाहिए। यीशु का आगमन में पवित्र कलीसिया को स्वर्ग के अंदर परमेश्वर लेके जाएगा। तब तक ये अनुभव में रहकर आगे बढ़ने के लिए हालेलुया, हालेलुया। हाँ, हमको परमेश्वर बुलाते कर बोल दिया, इसलिए बाइबल के अंदर भी पगले भी परमेश्वर बुलाए एक व्यक्ति है, और एदन बगीचे के अंदर रहने वाला परमेश्वर का शुरू में बनाया हुआ ये आदम को परमेश्वर ने बुलाया। और उल्पत्ति का किताब 3 अध्याय का 9 वचन में हम लोग पढ़ते, आदम को परमेश्वर ने बुलाया। ये आदम आप किधर है करके बुलाने के समय पर उनका जीवन में 3 बात हो गया। पहले वो नंगा होकर रहता था, और भी डर कर रहता था, और भी छुपा कर रहता था, और भी परमेश्वर ने बोल दिया ये वाणी को उल्लंघन करने के द्वारा उनका महिमा निकल गया। उनका शरीर पगले महिमा में भरा हुआ अनुभव थे, तेजस में भरा हुआ अनुभव थे, और भी पाप करने के द्वारा पाप के अंदर गिरने के समय पर भी उनका महिमा निकल गया, नंगा होकर रहता था। तभी परमेश्वर उनको छोड़ा नहीं। परमेश्वर का योजना उनका जीवन में पूरा करने के लिए परमेश्वर आदम का सामने आ गया। संध्याकाल का समय पर दोपहर का समय पर परमेश्वर ने एदन बगीचे के अंदर आ गया। वो आने का समय पर उनका शब्द सुनकर आदम हवा छुपा कर रहता था कर बोला। तभी परमेश्वर ने आदम को बुलाता, ये आदम आप कहाँ में करके बुलाने का समय पर आदम क्या अनुभव में रहता था। पहले का बात वो नंगा हो गया। हम परमेश्वर से दूर जाएंगे तो भी हम महिमा का अनुभव नष्ट होने का अनुभव होते, इसलिए महिमा का अनुभव वापस हमारा जीवन में प्राप्त करने के लिए अंधे युग में सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर हमको बुलाते। दूसरे का पॉइंट है, आदम डर कर रहता था। हमें डरने की जरूरत नहीं। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। एक तरफ से परमेश्वर के बारे में बोलते वो प्रेम का सागर है, और भी एक तरफ से यीशु के बारे में बोलते वो भस्म करने वाला आगे कर बोलते। हमें इनका मतलब क्या मालूम है? हमें हम उनका वाणी सुनकर रहेगा तो भी हमारा जीवन में हानि का कुछ बात नहीं आएगा। लेकिन परमेश्वर का वाणी हम लोग छोड़ेगा तो भी हम लोग का अंदर भी एक डर आ रहे। हमें 2 तरीका डर होते, एक भयभक्ति में परमेश्वर को सामने रहकर भी डर कर रहने वाला अनुभव है। पाप करने के द्वारा परमेश्वर से दूर होने के समय पर एक डर होते। वो डर हमारा जीवन से निकाल कर परमेश्वर का सामने हम लोग भयभक्ति में रहने के लिए परमेश्वर बुलाया। और भी परमेश्वर ने आदम को बुलाने के समय पर छुपा कर बैठा कर बोला, वृक्ष का छाया में जाकर छुपा कर रहता था। इसलिए हम परमेश्वर का छाया में छुपा कर परमेश्वर से दूर होकर रहने के लिए किसी को परमेश्वर ने ऐसा योजना रखा नहीं। इसलिए यीशु आज भी बुलाकर हमारा अल्लाह नंगा का अनुभव दूर करने के लिए, और भी बोलते परमेश्वर मेरे को रक्षा का वस्त्र देते कर यशाया का किताब में पढ़ते हमारे लिए सुसमाचार का द्वारा रक्षा का वस्त्र हम पहनकर आगे बढ़ने के लिए हम तैयार होना चाहिए। और वे डर कर रहने का अनुभव नहीं। यीशु मसीह हमारा साथ है। यीशु ने बोल दिया डरो मत, मैं तुम्हारा साथ है कर बोल दिया। हम पाप करके रहने के समय पे एक डर आ रहे, लेकिन दूसरे एक भक्ति का डर आ रहे। परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, उनका सामने भय भक्ति के साथ हम लोग डर कर रहना चाहिए। आमीन। वो अनुभव ये समय पर हम प्राप्त करके आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर का आत्मा हमारा जीवन में कार्य करना चाहिए। आमीन। यीशु हमारा जीवन में आश्चर्य कार्य करके आगे बढ़ाने के लिए शक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए ये वाणी सुनकर आगे जाने के लिए आज भी अर्पण करेंगे। परमेश्वर का आत्मा ने हमारा जीवन में
नया नया कार्य करके आगे बढ़ाएगा। इसलिए बुलाने वाला परमेश्वर का बुलावट सुनकर हम आगे बढ़ने के लिए आज भी अर्पण करना चाहिए। हमारा परमेश्वर कौन है, ये बात सभी लोग याद करना। सच्चाई का परमेश्वर आपको बुलाते, काय के लिए, हम सच्चाई में रहने के लिए। पवित्र परमेश्वर आपको बुलाते, काय के लिए, हम भी पवित्र बनकर रहने के लिए। तीसरा बात, परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। हम लोग कभी कभी अविश्वस्तता करने का समय पर विश्वास योग्यता का साथ परमेश्वर आज तक मुझे भी आप लोगों को चलाया, इसलिए आगे चलाने के लिए शक्तिमान है। ये वाणी हमारा मन में लेकर आगे हम लोग रहने के लिए अर्पण करेंगे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जीवन में कितना आश्चर्य कार्य किया यीशु का साथ हम रहने के द्वारा हमारा जिंदगी एकदम फलदायी का साथ होने के लिए मदद करेगा। इसलिए मेरा आदि सुनने वाला भाई बहन लोग, जवान लोग, आमीन, हालेलुया, परमेश्वर का साथ हम ये सुसमाचार सुनकर आगे आने के लिए अंधी युग में परमेश्वर हमको कार्य किया, ये वाणी सुनकर हम आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए हम अर्पण करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, हमारा जीवन में परमेश्वर आश्चर्य कार्य करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदावन आसमानी पिता, आज का ये वचन हमको दे दिया। पहले दूसरा पीटर पहले अध्याय का 10 वचन हम लोग पढ़ा, उधर भी एक बुलावट का बारे में हम सुना। प्रभु हमें हमको चुनने वाला परमेश्वर है, ये बुलावट का अनुभव हम प्राप्त करके आगे बढ़ने के लिए मदद करो। हमारा परमेश्वर सच्चाई का परमेश्वर, हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर, हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर। इसलिए आपका वाणी सुनकर अंत्य तक ये वाणी में रहने के लिए मदद करो। ये शब्द सुनने वाला, प्रार्थना के लिए सिर झुका कर रहने वाला सभी लोगों का जीवन में अपना मांस पट्टी में आत्मा का द्वारा ये वाणी ग्रहण करके आगे बढ़ने के लिए अर्पण करते सबको आपका आगमन के लिए तैयार करो। मैंने ये उदयकाल से अस्तमन तक बुलाते कर बोला, यीशु कलीसिया को स्थापित किया, कलीसिया को लेके जाने का समय तक आपका वाणी के अनुसार हम लोग आगे बढ़ने के लिए मदद करो। प्रभु जी, आपका आगमन के लिए हम तैयार करके, पूरा कलीसिया तैयार करके रहकर आपका आगमन में नित्य महिमा पाने के लिए सभी लोग आत्मा प्राणन शरीर अर्पण करते आगे बढ़ाओ, आगमन के लिए तैयार करो। यीशु मसीह का मधुर मीठा हमसे सुनो और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। ये वाणी के द्वारा परमेश्वर सभी लोग को अनुग्रह करेगा। यीशु जल्दी आ रहे, मारनाथा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड।